गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जहाँ पर हम या जिन सर्कमस्टांसेस में हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे पर्सन्स की बात करेंगे जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है। अभी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का सीन क्या है कि एक तो रजिस्ट्रेशन वो लोग करवाते हैं जिनको टैक्स देना है, मतलब जो टैक्स के लिए लायबल हैं, राइट। कुछ लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे उन पर्सन्स के बारे में जिनको टैक्स देना है, मतलब हु आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट। तो ऐसा पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, राइट, और कब किया है उसने, विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट जिस दिन उसको क्लियर हुआ कि ही बिकम्स लायबल, वो लायबल हो गया है टैक्स पे करने के लिए। तो डेफिनेटली जब टैक्स के लिए आप लायबल हो तो रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो जब आप लायबल हो जाते हैं एंड आपने अप्लाई कर दिया है और आपको अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन मिल भी गया है, सबसे पहले बात पॉइंट क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल माना गया है। नाउ यू विल हैव टू अप्लाई, एंड अगर आप अप्लाई 30 दिन के अंदर 30 डेज़ के अंदर कर देते हैं उस डेट से जिस डेट पर आप लायबल हुए हो, तो और उसके बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन जो है मिल भी गया है, हैज़ बीन ग्रांटेड, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जिस दिन उसको लायबल माना गया, देखो पहले सबसे पहले मैं नीचे जो येलो लाइन में मैंने 2 लाइन पे हाईलाइट किया है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल, यानी कि जिस डेट पर वो लायबल माना गया, ये नहीं है जिस डेट पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, नो, जिस डेट से वो लायबल माना गया उसके ठीक एक दिन पहले तक उसके पास जो भी स्टॉक में चीज़ें थी, जैसे इनपुट था, मान लीजिए आपने कोई मटेरियल बाय कर रखा है, वो आपके स्टॉक में है जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में है, फिर फिनिश गुड्स है, ठीक है ना। तो कच्चा माल है एंड आपके पास जो है ऐसी गुड्स हैं जो पूरी तरह तैयार नहीं है, जिसे आप सेमी फिनिश्ड गुड्स कहेंगे, एंड नाउ फिनिश गुड्स। तो इन तीनों का जो भी स्टॉक आपके पास जीएसटी की लायबिलिटी या लायबल होने के एक दिन पहले रहा होगा, प्रीसीडिंग द डेट बोला ना उसने, तो उस सारे सामान पर, उस सारे इनपुट पर आपको आईटीसी मिल सकता है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, अब यहाँ पर ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कब करवाया, वो डेट नहीं देखनी, हमको देखनी है कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कब हुए हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होने का मतलब है कि टैक्स के लिए आप लायबल कब हुए हो। जब आप टैक्स के लिए लायबल होगे तभी तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए सोचेंगे, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई, पहला केस क्लियर हो गया। अभी दूसरा जो स्पेशल सर्कमस्टांस है वो है ऐसे पर्सन जो लायबल तो नहीं है बट वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रही है। उस केस में क्या होगा, उस केस में अभी मैं सबसे पहले नीचे वाली लाइन पर आपको लेके चलूँगी कि किस डेट से एक दिन पहले का जो डेट है जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, जिस दिन आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको ये कब देखना है, हमको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाले केस में। ऊपर वाले केस में तो देखा था लायबल कब होते हो, उससे ठीक पहले के जो भी इनपुट्स हैं आपके पास उस पर आईटीसी मिलेगा। यहाँ पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन से ठीक पहले के वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा रहे हो तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन आपको मिला, मतलब आपको रजिस्टर्ड हो गए जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंगली, उससे ठीक पहले के जो भी इनपुट्स है, अब इनपुट में देख लो वही सेम चीज़, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स के टोटल अमाउंट पर आपको आईटीसी मिलना स्टार्ट हो सकता है या आप अवेल कर सकते हो। तीसरा जो कंडीशन है या तीसरी जो सर्कमस्टांस है वो है पर्सन स्विचिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू रेगुलर टैक्स स्कीम। हमें ये आइडिया है ना कि हम अपने जीएसटी में जो टैक्स हमारा बनता है उसको हम या तो कॉम्पोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से। अभी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के लिए भी कुछ कंडीशन है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं और हम चाहते हैं कि हम कम रेट से टैक्स दें तो हमें कुछ डेफिनेटली रूल्स को फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ सभी लोगों पे नॉर्मल टैक्स तो लगेगा ही है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप पहले से ही कॉम्पोजिशन स्कीम में रहे हो लेकिन अब आप स्विच करना चाह रहे हो रेगुलर टैक्स स्कीम में, ऐसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा
इन दैट केस ये होगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम से जब कोई भी टैक्स पेयर नॉर्मल स्कीम में स्विच करता है, शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो जिस दिन वो ऐसा स्विचिंग उसकी होती है, ये आप चेक कर लीजिए, फ्रॉम विच ही बिकम लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर पेमेंट, यानी कि ऑब्वियसली स्विच करने का मतलब ये है कि अब आपकी लाइबिलिटी कॉम्पोजिशन स्कीम में ना होकर नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह उसकी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो जिस दिन आपका ये इस तरह से शिफ्टिंग हो गई, उस दिन से एक दिन पहले तक जो भी हमारा स्टॉक होगा, हमारा सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, फिनिश गुड्स होगा, प्लस यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर ली है, कैपिटल गुड्स, क्योंकि पहले तो आपको कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी नहीं मिल रहा था ना, क्योंकि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में जो लोग आते हैं उनको आईटीसी नहीं मिलता है, वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। इसका मतलब खाली इनपुट्स में नहीं, आपने कैपिटल गुड्स भी तो हो सकता है बिज़नेस के लिए खरीदी हो, बट आपको अब तक तो कोई भी आईटीसी नहीं मिला, लेकिन अभी इनपुट के अलावा आपको कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ इन केस एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। अब मान लीजिए आप कोई भी सप्लाई कर रहे थे लेकिन वो पहले एग्जेम्पशन में आती थी, राइट, अभी वो एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल होनी स्टार्ट हो गई। कई बार ऐसा होता है कि रूल्स चेंज हो गए, है ना, और उसमें क्या हुआ कि जो भी पहले हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे थे उस पर कोई टैक्स नहीं चार्ज होता था, अब उस पर चार्ज होने लग रहा है। ठीक है, इन दैट केस योर एग्जेम्प्ट सप्लाई हैज़ बीन शिफ्टेड टू टैक्सेबल सप्लाई। तो इसका मतलब होता है पहले तो आप टैक्स दे ही नहीं रहे थे क्योंकि टैक्स के लिए लाइबल ही नहीं थे, लेकिन अभी आप लाइबल हो गए हो। तो जिस दिन से ये चेंज ओवर होगा, मान लीजिए इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम विच सच सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल, यानी कि जिस दिन वो इवेंट हुआ आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, उससे ठीक पहले आपके पास जो भी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स प्लस में कैपिटल गुड्स का स्टॉक होगा, उन सब पर आपको आईटीसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न, पहले टैक्स पे ही नहीं कर रहे थे तो आईटीसी का कोई सीन नहीं था और सप्लाई जो है वो हमारी एग्जेम्प्टेड थी। अभी ऐसा सीन नहीं है, आप टैक्सेबल में आ गई है तो आपने टैक्स भी पे करना स्टार्ट कर दिया है, तो इस वजह से क्या हुआ, आपको अब आईटीसी मिलना भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल पॉइंट नीचे दे रखा है, इंपॉर्टेंट नोट क्या कह रखा है कि जो आईटीसी कैपिटल, यहाँ पे देख रहे हो ना, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, राइट, तो जो आईटीसी है कैपिटल गुड्स पे वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसके टैक्स में से, पर्टिकुलर उसके टैक्स में से रिड्यूस करेंगे, क्या, बाय 5% पॉइंट्स पर, एक क्वार्टर के हिसाब से 5% पॉइंट्स आप माइनस करेंगे। ठीक है, ये एक थोड़ा सा सीन है, जिस दिन आपको उसका इनवॉइस या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसके एक साल के जो भी एक साल के जो क्वार्टर्स बनेंगे, हर क्वार्टर के लिए आपको 5% पॉइंट्स टैक्स में से माइनस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको आईटीसी मिलेगा। ये सिर्फ कैपिटल गुड्स के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ अनयूटिलाइज क्रेडिट इन केस ऑफ ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, अभी आपके मान लीजिए आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक पासबुक है जिसमें आपके सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट्स का एक पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपने कितना टैक्स पहले इनपुट्स पे किया है, कितने का इस्तेमाल आप आउटवर्ड सप्लाई पे कर चुके हो, कितने उसमें बचे हुए हैं। जस्ट लाइक जैसे आपकी एक बैंक पासबुक है और जो आपको क्लियर बताती है कि आपके बैंक में कितने पैसे जमा थे, कितने आपने कब कब निकलवाए एंड अभी बैलेंस क्या है। तो सेम केस यहाँ पे भी है। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, ये हमें हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के पॉइंट्स के बारे में बताता है। ठीक है, और हमें बताता है कि कितना बैलेंस बचा हुआ है, कब कब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब क्या होता है कि कई बार हमने बिज़नेस जो है एक तरह से जैसे सेल कर दिया है, मर्ज हो गया है, डीमर्ज हो गया है, अमलगमेट हो गया है। इस केस में कई बार क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के वो बचे हुए थे, वो यूज़ नहीं हुए थे। तो वो अभी जो बिज़नेस ट्रांसफ़र हुआ ना, आपने सेल कर दिया, तो जो ट्रांसफ़र्ड बिज़नेस होगा ये आईटीसी के जो आईटीसी होगा, ये जो बचा हुआ अमाउंट है वो एज इट इज़ उस बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकेंगे हम आगे। ठीक है, तो ये था कि अगर आपका कोई भी क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका बचा हुआ है, बैलेंस है, अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो यू कैन ट्रांसफ़र इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है ना कि मर्जर हो गया या बिज़नेस ट्रांसफ़र हो गया, सेल हो गया, उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
दैट इज़ ITC रिवर्सल इन केस ऑफ पर्सन शिफ्टिंग टू कॉम्पोजिशन स्कीम। अभी यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। पहले हमने क्या किया था, एग्जेम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल में आए थे तो ITC मिलना स्टार्ट हो गया था, राइट। या हम कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आए थे तो ITC मिलना स्टार्ट हो गया था। अभी मामला उल्टा हो गया है। अभी क्या हुआ है, टैक्सेबल सप्लाई से एग्जेम्प्टेड सप्लाई में चले गए हैं तो ITC जो मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। बंद कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर वो स्कीम लागू ही नहीं होती ना, क्योंकि आप कॉम्पोजिशन में आ गए हो। इसलिए मतलब आप अगर टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड में जा रहे हो तो भी, अगर आप नॉर्मल टैक्स सिस्टम से कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में जा रहे हो तो भी आपको जो ITC पहले मिल चुका है, राइट, वो आपको पे करना होगा। मतलब जो क्रेडिट आप ले चुके हो अभी आपको वो टैक्स पे करना होगा। प्लस में आपको फर्दर कोई भी अब ITC नहीं मिलेगा। और अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो सारा लैप्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बेनिफिट आप पहले ले चुके हो वो बेनिफिट वापस हो जाएगा, और जो बेनिफिट लेने की आप सोच रहे थे वो बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप नॉर्मल टैक्स सिस्टम से कंपोजिशन में शिफ्ट करते हो, या आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई बन जाती है, राइट। तो उस केस में आपको ITC मिलना बंद हो जाएगा, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। यहाँ पर यही सीन रहेगा। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था जो भी गुड्स हमने सप्लाई की थी, तो यहाँ मैं आपको एक छोटे से डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से बताना चाहूँगी। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन टेकन। मान लीजिए आपने कोई भी कैपिटल गुड्स जब ली थी, देन आपने इनपुट टैक्स दिया, राइट। तो अभी आप उसका क्रेडिट भी ले चुके हो, राइट। जब आपने वो कैपिटल गुड्स आगे ट्रांसफ़र की देन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, ओके। लेकिन वो मिल गया आपको पहले। अब आप क्या करोगे, उस केस में आपको ये ध्यान में रखना है को जो भी अमाउंट इक्वल है किसके, रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज पॉइंट्स, वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 5% या जो भी है। तो अगर कैपिटल गुड्स की सप्लाई हुई है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कैपिटल गुड्स के बारे में फोकस कर रहा है। कैपिटल गुड्स की सप्लाई के केस में इफ़ यू हैव टेकन ITC देन यू विल हैव टू पे द अमाउंट। इन दोनों में दो अमाउंट है यहाँ पे। हायर अमाउंट जो होगा ना, एक तो जो आपको आपने ITC बेनिफिट लिया है वो, उसमें से कुछ परसेंटेज पॉइंट आपने माइनस करने हैं, या आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू था, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है। इन दोनों में जो हायर अमाउंट होगा, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, हाँ, विच एवर इज़ हायर, ठीक है। तो हायर अमाउंट आपको पे करना है, ये ध्यान में रखना। ये सिर्फ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के केस में है। अगर कैपिटल गुड्स की सप्लाई होती है एंड यू हैव टेकन ITC, तो रजिस्टर्ड जो पर्सन है वो एक अमाउंट पे करेगा इक्वल टू द ITC हो गया जो उसने पहले ले रखा है, या चाहे कैपिटल गुड्स हो या प्लांट एंड मशीनरी हो। रिड्यूस करना है आपने उसको कुछ परसेंटेज पॉइंट से, जो भी उस समय लॉ के अकॉर्डिंगली बताए जाएंगे, या फिर टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज़ हायर, ये आपको पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर सप्लाई में ये चीज़ें हैं, ब्रिक्स हैं, मोल्ड हैं, डाइज हैं, जो कंस्ट्रक्शन में भी काम आती हैं, इस तरीके से जो मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह के या कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होती हैं, अगर वो चीज़ें आपने सप्लाई की हैं तो उनके लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो टैक्स बनेगा वही आपको पे करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए स्पेशल सर्कमस्टांसेस के, कब कब हमारा जो ITC है हम इन स्पेशल केसेस में भी अवेल कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।